हैदराबाद के ओवैसी भाइयों को 15 मिनट वाली गर्मी बड़ी पसंद है। उनके समर्थक भी गाहे बगाहे इस गर्मी की दुहाई देते रहते हैं। लेकिन इस बार भाईजान ने यह गलती यूपी में कर दी। योगी किए यूपी में यह गलती वो गलती से कर बैठे। फिर क्या था? योगी फोर्स ने 15 मिनट वाली गर्मी अपने ताबड़तोड़ एक्शन से शांत कर दी, और कुछ ऐसी शांत की कि अब जिंदगी में इन्हें कम से कम 15 मिनट वाली गर्मी तो नहीं ही सताएगी। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन टाइम कितना है? हाँ 15 मिनट है। अभी चाचा जान और अब्बा जान के नैया से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर शक्ति के साथ सरकार निपटना भी जानती है। कभी छोटे ओवैसी 15 मिनट वाली धमकी देते हैं तो कभी बड़े ओवैसी उसी धमकी को दोहराते हैं। उसी बात को उनके समर्थकों ने यूपी में बुलंद करने की कोशिश की, लेकिन योगी फोर्स ने उनकी हेकड़ी निकाल दी। ओवैसी समर्थकों का 15 मिनट वाला जोश योगी फोर्स ने ठंडा कर दिया। ओवैसी बंधुओं का 15 मिनट का राग अलापने वालों का योगी फोर्स ने ऐसा इलाज किया है कि सारे के सारे अब कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं। इन पांचों ने सोशल मीडिया पर और एक पोस्टर के जरिए सूबे का माहौल खराब करने की कोशिश की थी। ऐसा करके ये लोग योगी फोर्स को 15 मिनट वाली चुनौती दे रहे थे। वही चुनौती जो AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के भाई और सांसद अकबरुद्दीन ओवैसी ने दी थी। लेकिन ये लोग भूल गए कि ये यूपी है, जहां CM योगी की सरकार है, और ऐसी धमकियों को लेकर उनकी लाइन एकदम क्लियर है। हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। अब उत्तर प्रदेश पुलिस का नाम सुन करके, उत्तर प्रदेश की पुलिस की कार्य पद्धति को देख करके, उसके द्वारा टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करने का परिणाम है कि अब अपराधी नाम सुन करके भागता है। उसके मन में एक भय होता है, उसके मन में कानून का भय भी है। और CM योगी ने ओवैसी समर्थकों को बता दिया कि यह हैदराबाद नहीं है, यह नया उत्तर प्रदेश है। यहाँ 15 मिनट वाली धमकी चलती नहीं, और ये नए भारत का नया यूपी है। और इस उत्तर प्रदेश में 15 मिनट के लिए योगी फोर्स आ जाए तो अपराधी लंगड़ाते नजर आते हैं। 15 मिनट के लिए योगी फोर्स आ जाए तो अपराधी व्हील चेयर पर आ जाते हैं, और 15 मिनट के लिए योगी फोर्स आ जाए तो अपराधी कान पकड़कर माफी मांगते हैं। कुशीनगर में हुआ भी यही। 15 मिनट वाली धमकी के पोस्टर लगाकर ये मियां भाई माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। सोशल मीडिया पर नफरत और डर फैला रहे थे। नतीजा यह हुआ कि योगी फोर्स ने इन्हें धर दबोचा, इलाज किया, और ऐसा किया कि ये सब अपने किए पर आज माफी मांगते नजर आए। जनपद कुशीनगर के थाना अरौली बाजार क्षेत्र में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली गई, जिसका तत्काल संज्ञान लेकर थाना अरौली बाजार पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। अन्य समस्त विधिक कार्रवाइयां की जा रही हैं। कुशीनगर में लगाए गए 15 मिनट वाले पोस्टर पर हिंदू समाज आक्रोशित है। उनका कहना है कि यह हिंसा फैलाने की साजिश है, लेकिन यह साजिश कामयाब नहीं होगी। कुशीनगर के वातावरण को अगर कोई अशांत करने का प्रयास करेगा, कुशीनगर के माहौल को कोई बिगाड़ने का प्रयास करेगा, तो उसके सख्ती के साथ निपटा जाएगा। जो कुछ भी जो है एटमॉस्फेयर क्लाइमेट ये लोग बना रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम दंगे भड़के, हो सकता है कि कुछ तथाकथित राजनीतिक पार्टियों का भी उसमें योगदान हो। इन लोगों का संगठन एक पूरे भारत को तोड़ने के लिए बहुत तेजी से साजिश चल रही है, और ये अपने मकसद पे कामयाब नहीं होंगे। हम लोग यहाँ तत्परता से कार्य कर रहे हैं।
कुशीनगर में 15 मिनट की धमकी वाला पोस्टर लगाकर ओवैसी समर्थकों ने यूपी की कानून व्यवस्था को चुनौती देने की हिमाकत की थी, ये जाने बिना कि ऐसा करने वालों का अंजाम होता क्या है। जो लोग पर्व और त्योहारों में उपद्रव पैदा करके यहाँ की कानून व्यवस्था को व्हीलचेयर में लाने का काम करते थे, आज वे स्वयं व्हीलचेयर में पड़े हुए हैं और सांस लेने के लिए तरस रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी की कही बात अब कुशीनगर के इन ओवैसी समर्थकों को अच्छे से समझ में आ गई है और अब इन्हें यह भी समझ आ गया है कि 15 मिनट के लिए योगी फोर्स आ जाए तो क्या क्या हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संभल के मझोला गांव में हलचल बहुत तेज है। भगत सिंह पुलिस चौकी की स्थापना के बाद कई भाईजान भड़के हुए हैं। इधर पुलिस ने चौकी में पहले मेहमान घंटा चोर शातिर शौकीन की जबरदस्त खातिरदारी की है। कहां होता है ये कि पुलिस चौकी खुलने से लोगों के बीच सुरक्षा का भरोसा पैदा होता है? कहां मझोला में कई लोग चौकी देखकर नाराज हैं। कौन है ये लोग? क्या उसी दंगा ब्रिगेड के मेंबर जिन्होंने पिछले साल 24 नवंबर को संभल को जलाया था? नाम शौकीन, पुत्र नसीर, निवासी वारिसनगर, थाना इस्लाम नगर, जिला बदायूं। संभल के मझोला में भगत सिंह चौकी का उद्घाटन हुआ और 24 घंटे भी नहीं बीते कि मंदिरों में लटकते घंटों की चोरी करने वाला शातिर चोर शौकीन चौकी के हाजत में पहुंच गया। शौकीन मझोला की भगत सिंह चौकी का पहला मेहमान बना। चौकी की स्थापना पर जो भाईजान नागभाव सिकोड़ रहे थे, नाराजगी जता रहे थे, अब उनकी जुबान पर ताला लटका हुआ है। शौकीन की गिरफ्तारी ने साबित कर दिया है कि मझोला में भगत सिंह चौकी की स्थापना क्यों जरूरी थी। संभल के मंझोला गांव में शहीद भगत सिंह पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया, लेकिन जब इस पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया तो स्थानीय लोगों में विरोध भी था, नाराजगी भी थी। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि मंझोला गांव में पुलिस चौकी खुलने से कम 13 गांवों को फायदा होगा और सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों की है जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, इसलिए वो लोग विरोध कर रहे थे। शौकीन जैसे शातिर अपराधियों के लिए ही भगत सिंह चौकी बनी है और मझोला में ही ये क्यों बनाई गई, डिटेल देखने से पहले शौकीन की क्राइम कुंडली जान लीजिए। कुख्यात आरोपी शौकीन ने एक ही रात में 5 मंदिरों से घंटे चोरी किए। शौकीन के खिलाफ घंटा चोरी के 1-2 नहीं बल्कि 13 मुकदमे दर्ज हैं। 10 महीने पहले पुलिस ने शौकीन को हाफ एनकाउंटर में गिरफ्तार किया था। बावजूद इसके शौकीन घंटा चोरी से बाज नहीं आया। नतीजा ये हुआ कि अब हवालात की हवा खा रहा है। लेकिन मामला शौकीन तक ही सीमित नहीं है। संभल की भगत सिंह चौकी अकेली चौकी नहीं है जिसकी स्थापना के बाद संभल में क्राइम कंट्रोल की गारंटी होगी, बल्कि संभल में ऐसी 45 नई पुलिस चौकियां और आउटपोस्ट स्थापित किए जाने का प्लान है। इसके पहले जामा मस्जिद के ठीक पास में सत्यव्रत चौकी की स्थापना हुई थी और अब भगत सिंह चौकी एक्टिवेट हो गई है। जनपद संभल में 1500 के आसपास हिस्ट्री शीटर हैं। उनमें से 900 से अधिक गौकस हैं जो कि गौकसी का कार्य पूर्व में करते आए हैं। लेकिन पुलिस की संजीदगी और मेहनत के कारण आज के दिन वर्तमान में किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना प्रकाश में नहीं आ रही है। इसीलिए इनकी इस तरीके की चौकियां और आउटपोस्ट खोला जाना अति आवश्यक है। इस इलाके में बहुत पहले ही पुलिस चौकी की स्थापना की जरूरत महसूस की जा रही थी। संभल दंगे पर रिपोर्ट आने के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि संभल की डेमोग्राफी एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है, जहां हिंदू सिर्फ 15% ही बच गए हैं। और ये भी साफ हो चुका है कि इस डेमोग्राफी के बदलने की वजह है संभल में हुए बार बार के सांप्रदायिक दंगे। भगत सिंह चौकी इन्हीं दंगों पर लगाम लगाएगी। मझोला गांव की आबादी लगभग 20,000 है, जिसमें 60% से अधिक आबादी मुस्लिमों की है। गांव में 10 से अधिक हिस्ट्री शीटर अपराधी हैं। पुलिस चौकी के तहत आने वाले 13 गाँव में ज्यादातर मुस्लिम बाहुल्य हैं। चिंता इसकी नहीं है, योगी फोर्स की चिंता उस 24 नवंबर 2024 के भड़के दंगे वाली है, जब कट्टरपंथियों ने संभल को आग के हवाले कर दिया था। गोलियां चली थी, लाशें उठी थी,
संभल की तस्वीर उसी दिन से बदलनी शुरू हुई थी। कट्टरपंथ का एपिसेंटर बन चुका संभल कभी समृद्ध सनातन की पवित्र तीर्थ नगरी हुआ करता था। योगी फोर्स उसी दिन को लौटाने की कोशिश में जुटी है। भगत सिंह चौकी उस कोशिश की एक बानगी भर है। ऐसे में भाईजान की नाराजगी चौंकाती है। परेशानी रहेगी, चौकी को लोग चाह रहे हैं, लेकिन चौकी परेशानी देगी। क्या परेशानी देगी जैसे? परेशानी ये देगी कि जरा सी हुज्जत होगी और फौरन तैयार। नुकसान ये रहेगा कि यहाँ पर जितनी भी ट्रैफिक चलेंगे तो रोड पर आके बैठ जाएंगे और उगाई करेंगे। चौकी एक नकेल है कट्टरपंथियों के खिलाफ, हिस्ट्री शीटरों के खिलाफ, घरेलू हिंसा के खिलाफ, चोरी के खिलाफ, डकैती के खिलाफ, समाज में जहर घोलने वालों के खिलाफ। भाईजान ऐसे भी हैं जो प्रसन्न हैं। राजी तो 2-4 कोई होंगे, लेकिन 90% अच्छा ही है। अच्छा। क्योंकि अपराध पे अंकुश लगेगा। ठीक है, तेरा गाँव को फायदा होगा। तेरा गांव को फायदा होगा। सब वो लोग नाराज होंगे जो अपराधी किस्म के। और दूसरी बात यह है कि लहरावन में जो राजकीय इंटर कॉलेज है, यहाँ पे हमारी लड़कियाँ भी आती हैं पढ़ने लिखने के लिए। अब पुलिस चौकी बन गई, अब कोई खतरा भी नहीं है। संभल बदल रहा है, भगत सिंह चौकी इसकी गवाही है। संभल सांप्रदायिक तनाव के चंगुल से बाहर निकल रहा है, भगत सिंह चौकी इसका उदाहरण है। संभल सीएम योगी आदित्यनाथ की विकास वाली प्रतिज्ञा पथ पर आगे बढ़ चुका है, भगत सिंह चौकी इसकी मिसाल है। संभल से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में कट्टरपंथी गैंग जब सनातनियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो प्रदेश का माहौल खराब करने का नया तरीका निकाल लिया गया। नफरती गैंग ने मुसलमानों को शिया और सुन्नी में बांटते हुए सिर तन से जुदा किनारे लगाए। कानपुर में खून की प्यासी भीड़ ने एक शिया परिवार को घेर लिया। अगर योगी फोर्स समय रहते मौके पर नहीं पहुंचती तो ये कट्टरपंथी वो कर जाते जिसके बाद पूरा यूपी सुलग सकता था। ऐसा था, माहौल लग रहा था कि वो किसी का मर्डर करने जा रहे। बस तन से जुदा, गुस्ताखे अपना नबी की ये सज़ा, ये सब अपना नारे लगाए और उन्होंने काफ़ी अपना उसको हाईलाइट किया कि जैसे कि वो कुछ और ही उनका मकसद था करने का। चाहे ये हो चाहे कोई भी हो, किसी को भी किसी के मजहब को लेके ये चीज़ नहीं लेके चलनी चाहिए, न कहनी चाहिए, न लिख के डालनी चाहिए। एक तरफ वो माँ बाप हैं जो अपने बेटे के किए की माफ़ी मांग रहे हैं और दूसरी तरफ वो भीड़ है जो सर तन से जुदा करने पर आमादा है। कानपुर का पटकापुर मोहल्ला नफरती नारों से गूंज उठा। ये उन्मादी भीड़ एक युवक की जान लेने पर आमादा है। घर पर पत्थर फेंके गए, बाहर खड़ी गाड़ियों को तोड़ा गया। शायद ये पहली बार है जब कट्टरपंथी अपने ही समुदाय के शख्स का सर तन से जुदा करने पर आमादा है। नफरती कट्टरपंथियों के निशाने पर इस बार सनातनी नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय का ही एक युवक था। नारे लगा रही ये भीड़ सुन्नी समुदाय की है। जिसके खिलाफ नारे लग रहे हैं वो शिया समुदाय से ताल्लुक रखता है। नफरती गैंग का आरोप है कि लड़के ने उनके नबी की शान में गुस्ताखी की है, इसीलिए उसके सिर को तन से जुदा कर ही दम लेंगे। जबकि आरोपी लड़के के माँ बाप लगातार अपने बच्चे के किए की माफी मांग रहे हैं। हुआ ये था कि एक बच्चा है हमारा और उससे वो कोई पोस्ट अपना उसे वायरल हो गई और पोस्ट में कुछ उनके हिसाब से आपत्तिजनक था और जिसको कि फिर कंडम किया हमने और उससे बच्चे से पुलिस प्रशासन के सामने माफ़ी भी मंगवा दी। फिर भी कुछ लोगों ने अराजक तत्व आके घर पे हमारे और उन्होंने दरवाजे वगैरह तोड़े और अंदर गाली गलौज की और मतलब ऐसा था, माहौल लग रहा था कि वो किसी का मर्डर करने जा रहे हैं। फिर हमने 112 पे अपना कॉल किया, वो लोग आ गए और पुलिस प्रशासन से हमें काफ़ी मदद मिली और फिर माफ़ी जब मांगने के बाद पूरा मामला शांत हो गया। लेकिन कुछ फिर लोग जो हैं सड़क वगैरह जाम करने लगे कि प्रेशर डालने लगे कि गिरफ्तार किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। तो खैर वो पुलिस प्रशासन हमारे बेटे को लेके गिरफ्तार करके ये चीज़ जब बता रहे हैं, बच्चा है उसने धोखे से हो गया और उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, ये तो नहीं कह रहा, डिनाई तो नहीं कर रहा है कि नहीं हम हो गया तो हो गया, ऐसा तो नहीं बोला वो, ऐसा तो नहीं बोला। जुदा का भी लोगों ने कहा, इतना सब कहा हमने, तो वो सब चीज़ें समझिए कि बर्दाश्त की हैं। किसी के बेटे को और बच्चे को पूरी पब्लिक आ करके दरवाज़ा फोड़ रही है, तोड़ रही है, हम लोग कुछ नहीं बोले, एक अल्फाज नहीं बोले हम। अक्सर हिंदुओं को गंगा जमुनी तहजीब का पाठ पढ़ाने वाली नफरती गैंग अब अपने ही धर्म के एक वर्ग के खिलाफ खड़ी हो गई है।
उन्मादी भीड़ प्रदेश का माहौल बिगाड़ने के लिए शिया और सुन्नी वाली जंग छेड़ने पर आमादा है। गलती तो पहले इधर ही से हुई है, गलती पहले इधर ही से हुई है। ना ये करते न इतना भड़वंडा मस्ता यहाँ इन्होंने गलती की उसका। लेकिन आपस में सर तन से जुदा के नारे लगाना ये कहाँ तक? नहीं, ये नारा जो है ये इनके ऊपर नहीं लगाया गया कि इनका साथ धड़ जुदा करेंगे। ये तो करबलाइयों पे कहा गया और करबलाइयों में तो शुरू से ये मसला चलता ही चला आया है कि भाई हज़रत हुसैन तो उनका सर कलम किया गया तो उस पर नारा लगाया गया है। ये उसी नफरती गैंग का चेहरा है जो सोशल मीडिया पोस्ट को गलत बता रहा है, लेकिन भड़काऊ नारेबाजी की मजम्मत करने में जुबान लड़खड़ा जा रही है। जी न्यूज के कैमरे के सामने ही ये शख्स वार्निंग दे रहा है कि आइंदा से ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। कल जब हालात बेकाबू हो रहे थे तब शांति कायम करने के लिए योगी फोर्स ने काजी को मौके पर बुलाया। पूरे मोहल्ले में लाउड स्पीकर से मुनादी कराई। बिल्कुल न जमा करें, इसलिए प्रशासन से बात हो गई है। जिन्होंने ये हरकतें की हैं इंशाअल्लाह वो अंदर जाएंगे। आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया, तब जाकर ये खून की प्यासी भीड़ शांत हुई। ये हम नहीं बल्कि आरोपी लड़के के पिता का कहना है। बस तन से जुदा गुस्ताखे अपना नबी की ये सज़ा, ये सब अपना नारे लगाए और उन्होंने काफ़ी अपना उसको हाईलाइट किया कि जैसे कि वो कुछ और ही उनका मकसद था करने का। मकसद ये था कि अपना लड़ाई झगड़ा हो जाए, मिल जाए तो उसको जान से मार दें। कानपुर में भड़काऊ नारे लगाती ये भीड़ और मुरादाबाद में एक दूसरे पर पत्थर बरसाते ये शांति दूत लगातार यूपी में तनाव बढ़ाने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन ये लोग भूल गए हैं कि प्रदेश में कानून तोड़ने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाली नीति है। फिलहाल आरोपी युवक पुलिस की गिरफ्त में है। अब तलाश उन उपद्रवियों की है जिन्होंने कानपुर का माहौल बिगाड़ा। कानपुर से प्रीति श्रीवास्तव के साथ जी मीडिया। सीएम योगी कई बार कह चुके हैं कि त्योहार प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है। इस दौरान कुछ भी ऐसा न करें जिससे इनकी मर्यादा भंग हो, लेकिन कुछ हुड़दंगियों को यह बात समझ में नहीं आती। फिरोजाबाद में 12 वफात के जुलूस के दौरान सड़क पर बाइक से स्टंट करके ऐसे लोगों ने कायदा तोड़ा तो फिर योगी फोर्स ने इनका अच्छा इलाज भी किया। मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। पर्व और त्योहार किसी के भी हों, सरकार ने कुछ गाइडलाइंस तय कर रखी हैं जिनका पालन जरूरी है ताकि किसी को भी दिक्कत परेशानी ना हो। लेकिन उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 12 वफात पर कुछ इस तरह से सड़कों पर बाइक जुलूस निकालकर हुड़दंग मचाया गया, हंगामा किया गया। सड़क से गुजर रहे लोगों के लिए परेशानी खड़ी की गई। मियां भाई की इन हरकतों के वीडियो वायरल हुए तो योगी फोर्स तुरंत हरकत में आई। देखते ही देखते बाइक पर हुड़दंग मचाने वालों को धर दबोचा गया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को 12 वफात जुलूस के बाद इन हुड़दंगियों ने शहर की फिजा को खराब करने की कोशिश की। जुलूस समाप्ति के बाद सड़क पर बाइक से स्टंटबाजी कर हुड़दंग किया। आरोप है कि 30 से 40 युवकों ने जुलूस खत्म होने के बाद गैर परंपरागत मार्ग से बाइक जुलूस निकाला और स्टंट किया, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। हुड़दंगियों के खिलाफ थाना उत्तर में मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में 3 टीमें गठित कर एक्शन शुरू हुआ। थाना उत्तर, दक्षिण, रामगढ़ और रसूलपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने वीडियो फुटेज के आधार पर पहचान कर 33 आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी कान पकड़कर माफी मांगते और चेहरा छुपाते नजर आए। 12 वफात के जुलूस की समाप्ति के बाद 40 से 50 नवयुवक बाइक से गैर परंपरागत मार्ग से वापस जा रहे थे। इसमें एक वीडियो में ये दिखाई भी दे रहे हैं। तत्काल मामले का संज्ञान लेते हुए थाना उत्तर क्षेत्र में उचित धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया तथा कुल 33 व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए इनको हिरासत में लिया गया है तथा 14 बाइक भी इसमें सीज की गई है। हुड़दंगियों को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो वे अपने किए की माफी मांग रहे थे। थाने में हाथ जोड़े खड़े थे। हालांकि पुलिस ने किसी को भी माफी नहीं दी। जेल जाते समय भी सभी आरोपी कान पकड़कर निकले। सभी लड़खड़ा कर पुलिस की गाड़ी में चढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। साफ पता चल रहा था कि इन हुड़दंगियों को इनके किए का योगी फोर्स ने अच्छा सबक सिखाया है। सीएम योगी कहते रहे हैं कि पर्व और त्योहार पर हुड़दंग कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हालांकि योगी फोर्स के इस एक्शन पर बड़े ओवैसी साहब भड़क गए हैं। उन्होंने इस कार्रवाई को धर्म से जोड़कर नफरती राग अलापा है
असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा, यूपी पुलिस की सख्ती सिर्फ मुसलमान नौजवानों के खिलाफ दिखाई देती है। सिर्फ जुलूस के रास्ते से भटकने के जुर्म में इन लड़कों की तस्वीरें और वीडियो बनाकर इन्हें जलील किया जा रहा है। लेकिन ओवैसी ये भूल जाते हैं कि योगी फोर्स अपराध और अपराधियों में धर्म के आधार पर भेद नहीं करती, जिसकी गवाह कुशीनगर से आई ये तस्वीरें हैं, जहां ऑपरेशन मजनू के दौरान योगी फोर्स ने आरोपियों के खिलाफ एक्शन लिया तो ये नहीं देखा कि वो हिंदू है या मुसलमान है। सबकी परेड कराई, सबके कान पकड़वाए, सबका जुलूस निकाला, क्योंकि योगी फोर्स के लिए बेटियों की सुरक्षा जरूरी थी। फिरोजाबाद में हुआ एक्शन भी कानून के दायरे में ही रहकर हुआ है, न कि धर्म के आधार पर। ये बात ओवैसी जैसे लोगों को समझनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गंगा जमनी तहजीब की दुहाई देने वाले देश में ऐसे कई दंगा ब्रिगेड एक्टिव हैं जो मौका देखते ही हिंदू त्योहारों पर पत्थरों की बारिश कर देते हैं। आज आपको ऐसी दो तस्वीरें दिखाता हूं। पहली तस्वीर है कर्नाटक के मांड्या की। गणेश विसर्जन के दौरान यहां सांप्रदायिक झड़प हुई। शुरुआत मस्जिद से पत्थर फेंके जाने से हुई, ऐसा कहा जा रहा है। और दूसरी तस्वीर है एमपी के बुरहानपुर। यहां भी गणेश विसर्जन के दौरान आरोप है कि भाईजान अचानक जुलूस पर टूट पड़े, लाठी और तलवार से हमला कर दिया। कर्नाटक का मांड्या सुलग रहा है। हिंदुओं की आस्था पर चोट के निशान सड़क पर विरोध प्रदर्शन की लहर बनकर दौड़ रही है। हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। रविवार को भगवान गणेश की मूर्ति विसर्जन के दौरान सांप्रदायिक झड़प हुई। इसके बाद मांड्या जिले के मट्टूर कस्बे में तनाव फैल गया। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक घटना उस वक्त हुई जब लोग राम रहीम नगर में गणेश विसर्जन जुलूस में हिस्सा ले रहे थे और इसी दौरान दोनों समुदायों के युवकों के बीच झड़प हो गई। किसने चलाए गणेश विसर्जन के दौरान पत्थर? किसने की मांड्या को सांप्रदायिक आग में झुलसाने की साजिश? कर्नाटक में हिंदू मुसलमान दंगा भड़काने का स्क्रिप्ट राइटर कौन? इन सवालों का जवाब मिले उसके पहले गणेश विसर्जन के दौरान सांप्रदायिक झगड़े पर सियासत शुरू हो गई है। कर्नाटक के गृह मंत्री के मुताबिक सब कंट्रोल में है। Police have already arrested few people and everything is under control. They have also kept section 144 also. लेकिन विपक्षी बीजेपी हिंदुओं के त्योहार के दौरान चले पत्थर का पूरा हिसाब किताब मांग रही है। कई लोग पत्थर फेंके, हमारा ध्वज का अपमान किया, गणेश का अपमान किया। लास्ट ईयर भी, पिछले साल भी यही मंड्या में नागमंगला में हुआ था। ये साल कल मद्दूर में, मंड्या जिला का मंदूर में हुआ। सरकार हिंदुओं को दमन करने का, हिंदू भावनाओं को दमन करने का काम कर्नाटक में कर रहा है। गणेश विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी की घटना सिर्फ कर्नाटक के मांड्या में नहीं हुई। हिंदू मुस्लिम के बीच मारपीट मांड्या में ही नहीं हुई, बल्कि एमपी के बुरहानपुर में भी गणेश विसर्जन के मौके पर हिंसा हुई। जुलूस जब हनुमान चालीसा पढ़ते हुए मार्च कर रही थी तो मस्जिद से पत्थर फेंके गए। पथराव जरूर हुआ है और इस कारण जो है जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, पुलिस ने उनमें से 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गणेश जुलूस पर पत्थर मारने की शुरुआत शकील ने की थी। उसके बाद देखते ही देखते लोग भड़क गए। दूसरा समुदाय पहले से तैयारी में था। बुरहानपुर के लालबाग थाना क्षेत्र के बिरोदा गांव में पत्थरबाजी के बाद गांव में तनाव देखते ही एसटीएफ को तैनात किया गया। एसटीएफ ने गांव में फ्लैग मार्च किया। गांव में नाकेबंदी कर दी गई। साप्ताहिक हाट बाजार लगाने पर पाबंदी लगा दी गई। पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बाहरी लोगों के गांव में एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। दरअसल बुरहानपुर कट्टरपंथियों का गढ़ बनता जा रहा है। हिंदू युवती का कुछ दिन पहले ही सिर तन से जुदा की घटना को भी अंजाम दिया गया। बीजेपी की विधायिका के मुताबिक ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है और बड़ौदा में ही पिछले साल भी इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ। तब भी मैंने प्रशासन से कहा था कि अगर दोषियों के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे तो ऐसी घटनाओं का रिपरकशन बार बार होगा। दोषियों को दंडित किया जाए और जन सामान्य को, इनोसेंट लोगों को कोई परेशानी ना हो। क्यों भड़क जाता है बार बार ये दंगा हिंदुओं के त्योहार के दौरान? क्यों चलने लगते हैं पत्थर हिंदू त्योहार के दौरान? इन सवाल का जवाब कौन देगा? सीएम योगी वाली हिम्मत कर्नाटक में दिखता तो मांड्या जल नहीं रहा होता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अक्सर माता पिता को कहते आपने सुना होगा, मेरा बच्चा आंखें बाद में खोलता है और मोबाइल पहले हाथ में लेता है।
और अगर मोबाइल उससे छीन लिया जाए तो घर सिर पर उठा लेता है। ऐसा ही कुछ हुआ है आज नेपाल में। वहां कुछ सोशल मीडिया एप्स पर बैन क्या लगा, नेपाल के जेनजी ने पूरा नेपाल ही सिर पर उठा लिया और संसद फूंकने की कोशिश की। नेपाल में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई, 19 लोग इसमें मारे जा चुके हैं। सड़क पर हजारों की भीड़, आगजनी और हिंसा, प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग, युवाओं ने संसद को घेर लिया। ये तस्वीरें नेपाल की राजधानी काठमांडू की। सोशल मीडिया पर बैन तो जेन जी का विद्रोह। नेपाल की सरकार ने युवाओं के मोबाइल में सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन क्या लगाया। नेपाल के जेन जी ने पूरा नेपाल सिर पर उठा लिया। नेपाल के हजारों युवाओं ने संसद भवन को ही अखाड़ा बना दिया, जिसका जहाँ से दिल किया वहाँ से घुस गया। कोई दीवार फांद रहा था तो कोई बैरिकेडिंग उखाड़ रहा था। युवाओं के भेष में उपद्रवी आग लगाने पर उतारू थे। इनमें से ज्यादा रीलबाज हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, लेकिन रीलबाजी पर रोक से इतने गुस्से में आए कि सब कुछ जलाने लगे। दरअसल नेपाल की ओली सरकार ने 3 सितंबर से फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाने का फैसला किया था। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने नेपाल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। नेपाल सरकार ने 28 अगस्त से 7 दिन का समय दिया था। 2 सितंबर को डेडलाइन पूरी हो गई। हालांकि सरकार ने कहा था कि रजिस्ट्रेशन करवाने वालों का बैन हटा दिया जाएगा। सोशल मीडिया साइट्स बैन हुए तो जेनजी का पारा चढ़ गया। पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शनकारी डिजिटल प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन सोमवार को ये जेनजी तो संसद की ओर कूच करने लगे। नेपाल की जेनजी ने अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर वहां की संसद भवन पर ही धावा बोल दिया। संसद के कुछ हिस्से में आग भी लगा दी गई। नेपाल के युवा अपने पीएम से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ये उपद्रवी सड़कों पर ऐसे बैनर लेकर उतरे जिन पर विरोध के समर्थन के लिए QR कोड प्रिंट किया गया था। प्रदर्शनकारी युवाओं को रोकने के लिए काठमांडू में 12,000 पुलिस जवानों को उतारा गया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, पानी की बौछार की गई। पुलिस ने कई राउंड फायरिंग भी की, जिसमें कई प्रदर्शनकारियों की जान चली गई। नेपाल में जेनजी का प्रदर्शन कुछ बड़े सवाल भी उठाता है कि क्या सोशल मीडिया बैन होने से युवा देश में ही अराजकता फैला देंगे? क्या सोशल मीडिया बैन होने पर इतना गुस्सा दिखाएंगे? क्या सोशल मीडिया बैन पर हिंसा सोशल मीडिया रोक का इशारा है? कान्हा की नगरी मथुरा में यमुना पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए कुंज की गलियों में दाखिल हो गई। यमुना के जल कर्फ्यू के चलते वृंदावन के 6 मंदिरों के पट बंद हो गए हैं। बांके बिहारी के दर्शन करके भक्त बाहर आए तो सीढ़ियों पर ही यमुना के दर्शन हो गए। राधा बल्लभ और निधिवन मार्ग पूरी तरह बंद है। श्री कात्यायनी पीठ, श्री वरदराज भगवान, श्री हरिदेव जी मंदिर में यमुना के प्रवेश की वजह से भक्तों के प्रवेश पर रोक लग गई है। कुदरत का क्रोध कान्हा की नगरी मथुरा पर बरपा है। उफनती गरजती यमुना विकराल रूप धारण कर मथुरा वृंदावन के मोहल्ले में दाखिल हो गई। जिन गलियों में कान्हा के भक्तों का रेला हुआ करता था, धीरे धीरे वहां यमुना का कब्जा हो रहा है। इंसान हो या भगवान, सभी यमुना के विकराल रूप की जद में हैं। मथुरा और वृंदावन के घाटों को लांघकर कुंज गली से होती हुई यमुना बांके बिहारी के दरबार की सीढ़ियों तक पहुंच गई। वृंदावन के जितने भी मुख्य मार्ग हैं, वहां यमुना दाखिल हो गई है। यहाँ के बड़े बड़े मंदिरों पर ऐसा ही नोटिस चस्पा है। मंदिर के पट बंद हैं। मेन गेट से मंदिर के अंदर तक बाढ़ के पानी ने चढ़ाई कर दी है। राधा वल्लभ जाने वाला यह मार्ग बिल्कुल जलभराव में तब्दील हो गया है। आप देखिए कि पूरा नालियों का कचरा सड़क पर आ गया है और पूरा सड़क गंदगी से पट गई है। ये रास्ता राधा वल्लभ मंदिर पर जाने वाला है और 2 कदम की दूरी पर ही राधा वल्लभ मंदिर है, लेकिन स्थिति यह हो गई है कि अब भक्त मंदिर पर दर्शन करने के लिए नहीं पहुंच पा रहे। राधा वल्लभ ही नहीं, निधिवन जाने वाले मार्ग के भी यही हाल है। बात बांके बिहारी मंदिर की करें तो यमुना और इस मंदिर की दूरी महज 50 मीटर रह गई है। अगर जल स्तर बढ़ा तो यमुना बांके बिहारी की सीढ़ियों को स्नान कराती नजर आएंगी। हम लोग गए तब तो ठीक था, नॉर्मल था, थोड़ा पानी तो था। अभी हम लोग जहाँ वहाँ से दर्शन करके निकल रहे तो पूरा पानी और ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा था। पानी जा ही नहीं सकते हम लोग वहाँ, बहुत बढ़िया पानी आ रहा है, बाढ़ आ रही है। पानी दिखा मिला था, इधर तक था पैर तक। मंदिर के बाहर ही पानी है, घुटने तक है।
श्री कात्यायनी पीठ, श्री वरदराज भगवान, श्री हरिदेव जी मंदिर, ये वो मंदिर हैं जहां यमुना का जल प्रवेश हो चुका है। मंदिरों में भक्तों के आने पर रोक लगा दी गई है। मां यमुना खुद श्री हरि के पांव पखार रही है। ऐसे में भक्तों की सुरक्षा को देखते हुए कई मंदिरों के पट अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। यमुना के आगे जब बांके बिहारी की नहीं चली तो इंसान का वजूद ही क्या है। मथुरा के निचले इलाके पूरी तरह बाढ़ की चपेट में है। जिन रास्तों पर गाड़ियां रफ्तार भरा करती थी, आज वहां की नई लाइफलाइन नाव बन गई है। लोगों का रेस्क्यू करना हो या बाढ़ के दौरान रसद पहुंचाना, हर काम के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। गलियों में पानी भरा तो कुत्ते छतों पर नजर आने लगे। गौशालाओं में पानी भरा तो मवेशी बाढ़ में गोते लगा रहे हैं। इंसानों का हाल इससे भी ज्यादा खराब है। मथुरा के जयसिंहपुरा में कई घर ऐसे हैं जहां अभी भी लोग फंसे हुए हैं, जिनके रेस्क्यू के लिए दरवाजों पर नाव खड़ी है। कब से आप लोग यहाँ पर अंदर हैं घर में? कब से? आज पानी आया है, उसी दिन से, मंगलवार से रह रहे हैं यहाँ पे। तो आप घर क्यों नहीं छोड़ रहे इतने दिन से? अरे सामान बड़ा पड़ा भैया, खाने पीने की व्यवस्था ना, कहाँ वहाँ पे रोड पे जाके थोड़ी पड़ेंगे, वहाँ पे कौन देख रहा हो, कौन आ रहा हो यहाँ देखने। तो अभी आप सब लोग बाहर आ गए? हाँ। देखिए तमाम लोग हैं अभी। अब तो अब अंदर कोई है नहीं आपके? कोई नहीं है, अब कोई नहीं है साहब यहाँ पे। तो कितने दिन से आप लोग अंदर यहाँ पर हैं? 3 दिन से। 3 दिन से अंदर ही है? तो फिर खाने पीने की व्यवस्थाएं कैसे हो रही हैं? जो था हमारे घर में वो हमने खाया, अब नहीं है हमारे घर में पानी भी पीने के लिए। बच्चे सुबह से प्यासे बैठे हैं। आबादी इतनी ज्यादा है कि लोगों तक मदद पहुंचने में समय लग रहा है, लेकिन प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस आपदा के दौरान भी अपना घर छोड़ना नहीं चाहते। क्या स्थिति है कॉलोनी की? भैया स्थिति इस समय तो ज्यादा विकराल है। पानी और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। डेली कम से 500 लोगों को निकाला जा रहा है। कितने लोग अभी और हैं जो अंदर फंसे हुए? यहाँ करीब अंदर होंगे 400-500 लोग और अभी और हैं? अभी लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं। क्या स्थिति है अंदर? काफी लोग हैं, 8 फुट पानी चल रहा है। हमारे जो साथी हैं कॉलोनी के, वो एक दूसरे से नाव से निकाले जा रहे हैं। जिसको परेशानी है उसको निकाला जा रहा है। यमुना में आई बाढ़ से इस बार वर्ष 2023 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रविवार की शाम 5 बजे तक यमुना का जलस्तर खतरे के निशान 166 मीटर से बढ़कर 167.55 मीटर तक पहुंच गया। जिले में हालात बिगड़ गए हैं। मोहल्लों में जल कर्फ्यू है। ज्यादातर मकान या तो खाली हो गए हैं या तो लोगों ने ग्राउंड फ्लोर छोड़कर ऊपरी मंजिल पर ठिकाना बना लिया है। जो लोग अपना घर नहीं छोड़ रहे हैं उनका तर्क भी सुनिए। आपका भी कोई अंदर फंस रहा है अभी? हाँ, अभी 2 बच्चे हैं और हैं 2 जने, 4 जने हैं अभी। तो अभी आप लोग बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं? राहत शिविर की तरफ क्यों नहीं जा रहे? चोरी हो जाती है, डकैत आ जाते हैं वहाँ पे। अच्छा। अभी फ्रिज ले जा रहे थे चोर, वहाँ से निकाल के। सीएम योगी के अपराध और अपराधियों के प्रति तेवर किससे छिपे हैं? बुलडोजर एक्शन से लेकर ऑपरेशन लंगड़ा के बाद अब योगी की फोर्स ने अपराधियों को सबक सिखाने के लिए नया ऑपरेशन चलाया है। अपराधियों का ढोल बजाया जा रहा है। अब उनके नक्शे कदम पर दूसरे राज्यों की पुलिस भी काम करने लगी है। यदि अकबर जनपद गाजियाबाद की सीमा के भीतर प्रवेश करता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक एवं दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। योगी फोर्स का बड़ा ऑपरेशन। ढोल नगाड़ों के साथ अपराधी की विदाई। योगी का ऑपरेशन ढोल। आफताब, अकबर, गुज्जी से लेकर गुड्डू तक का हिसाब योगी फोर्स ने डुगडुगी बजाकर कर दिया है। ढोल बजाए गए, मुनादी की गई और गाजियाबाद के लोगों को इत्तला कर दिया गया कि इनमें से अगर कोई भी अपराधी गाजियाबाद की सीमा के आसपास भी मंडराता नजर आ जाए तो सीधे योगी फोर्स को इसकी जानकारी दें, क्योंकि फिर इनका ढोल योगी की पुलिस बजाएगी। राहुल कुमार गोला उर्फ गुज्जी पुत्र मोहन कुमार गोला निवासी मकान संख्या 8788 सी न्यायखंड 3 थाना इंदिरापुरम गाजियाबाद की सीमाओं से 6 माह के लिए बहिष्कारित किया गया है। उक्त समय अवधि में यदि राहुल कुमार गोला उर्फ गुज्जी गाजियाबाद की सीमा के भीतर प्रवेश करता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। योगी फोर्स ने अभी तो केवल 6 अपराधियों को गाजियाबाद से बाहर का रास्ता दिखाया है। जिले की सीमा तक ले जाकर छोड़ा है।
ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी करते हुए लोगों को इसकी जानकारी दी है। योगी पुलिस की अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई थमने वाली नहीं है। एक एक कर हिसाब सबका होगा, ये संदेश दूसरे अपराधियों को भी है, जिनका इलाज ढोल बजाकर ही होगा, बुलडोजर चलाकर भी होगा। राज्य में डर का माहौल खत्म करने के लिए ऐसे कड़े कदम उठाए जाते रहेंगे। खुद योगी कई बार ऐसा ऐलान कर चुके हैं। पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं और इसकी शुरुआत बलूचिस्तान से हो सकती है। पाकिस्तान के इस सबसे बड़े सूबे में बीएलए के ताबड़तोड़ हमलों से मुनीर की फौज के पैर उखड़ रहे हैं। आलम यह है कि पाक फौज के जवान अपनी पतलून तक छोड़कर बलूचिस्तान से भाग रहे हैं। बलूचिस्तान में आजादी के नारों का शोर हर बीतते दिन के साथ तेज होता जा रहा है। साथ ही तेज होते जा रहे हैं आजादी की इस लड़ाई को लड़ रही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का पाकिस्तानी फौज पर हमला, जिसकी ताज़ा तस्वीरें आई हैं जमरान और कलात इलाके से, जहां बीएलए ने पाक फौज की गाड़ी को आईईडी ब्लास्ट कर उड़ा दिया। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 10 जवानों की मौत हो गई। बीएलए ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए घोषणा की है कि हमले पाकिस्तानी सेना के खिलाफ उनके चल रहे संघर्ष का हिस्सा है और इस तरह के हमले आगे भी जारी रहेंगे। बलूचिस्तान में बीएलए समेत कई गुटों ने मुनीर की फौज के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। इन गुटों का कहना है कि उनके प्रांत को लूटा जा रहा है। बलूचिस्तान की संपदा को पंजाब और दूसरे लोग इस्तेमाल में ले रहे हैं, जबकि बलोच गरीबी में जीने को मजबूर हैं। ऐसे में वो बलोच लोगों के लिए अलग देश चाहते हैं और इसके लिए संघर्ष जारी रखेंगे। ये संघर्ष अब हर बलोच नागरिक का बन गया है। देखिए ये तस्वीरें, बलोचों ने पाक फौज पर हमले शुरू कर दिए हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सैनिकों के काफिले पर हमले हो रहे हैं, उन पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, उनकी गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनकी फौज के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। लेके रहेंगे आजादी के नारे बुलंद हो रहे हैं। बलूचिस्तान अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। इस सूबे के हालात इतने खराब हैं कि पाकिस्तानी सेना को कई इलाके छोड़कर भागना पड़ा है। इन जगहों पर बलूच लिबरेशन आर्मी समेत दूसरे हथियारबंद विद्रोही समूहों ने कब्जा जमा लिया है। पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर बलोचों का झंडा फहराता हुआ नजर आ रहा है। जिन चौकियों को छोड़कर पाक फौज भागी है, वहां उनकी वर्दियां बिखरी पड़ी हैं। बलूचिस्तान वही सूबा है जहां पाकिस्तानी सेना ने शांति के नाम पर जमकर कत्लेआम किया। आरोप है कि पाक फौज ने बलूचिस्तान के लाखों लोगों को जबरन गायब कर मार डाला और उनकी लाश तक किसी को नहीं दी। अब जब बलूचिस्तान के लोग सड़कों पर हैं और पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं, तो मुनीर की फौज के पांव उखड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।